नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेड़ों की कटाई को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त है। पेड़ों की कटाई को लेकर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिए हैं। हर एक पेड़ की कटाई के बदले 10 पौधे लगाने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने सार्वजनिक हित में यह निर्देश दिया है ताकि भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त वातावरण मिल सके। मामला शहर के सौंदर्यकरण, सड़कों के विस्तार के नाम पर पेड़ों की कटाई से जुड़ा हुआ है। जस्टिस अनूप कुमार की एकल पीठ ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार 15 दिन में एक समिति बनाएगी जो याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों और दस्तावेजों की जांच करेगी। सभी याचिकाकर्ताओं को समिति के समक्ष अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाए। यदि किसी याचिकाकर्ता के वैध स्वामित्व की पुष्टि होती है तो उसे उचित मुआवजा दिया जाए या फिर किसी सरकारी योजना के तहत भूमि आवंटित की जाए। पाली जिले में स्पा की आड़ में अवैध रूप से लड़कियों से देह व्यापार करवाने का एक और मामला सामने आया है। पुलिस ने नया बस स्टैंड के पास 2 स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर 4 युवतियों और 2 युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा है। पुलिस ने मामले में कृष्णा स्पा सहित एक अन्य स्पा के 2 संचालकों के खिलाफ पीटा एक्ट में कार्रवाई की। सीओ सिटी उषा यादव ने बताया कि नया बस स्टैंड के सामने संचालित कृष्णा स्पा और उसके पास स्थित एक अन्य स्पा की मसाज में आड़ में लड़कियों से देह व्यापार करवाने की सूचना मिली थी। इस पर टीम के साथ दबिश दी। दोनों स्पा सेंटर्स में 2-2 लड़कियां और एक ग्राहक संदिग्ध हालत में मिले। मामले में स्पा संचालक धर्मेंद्र बिनावरा और तेज सिंह उर्फ तेजू के खिलाफ पीटा एक्ट में कार्रवाई की गई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन के पात्र हैं। वही 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 वर्ष का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी भी स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के पात्र माने गए हैं। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2025-26 में प्रवेश के लिए जारी की गई नीति में इसका उल्लेख किया गया है। 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर संबंधित अभ्यर्थी को 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। ऐसे में 3 वर्ष का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी भी इस साल स्नातक प्रथम सेमेस्टर में आवेदन के पात्र होंगे। प्राविधिक शिक्षा मंडल के संयुक्त निदेशक ने इस संबंध में सभी सरकारी कॉलेजों के प्रधानाचार्य को निर्देश भी दिए हैं। बांसवाड़ा के दानपुर थाना इलाके में जंगल में 5 जून को मिले युवती के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि 5 जून को बारी सजवानिया के जंगल में एक महिला का शव मिला है। मृतका की पहचान 24 वर्षीय सुखा कुमारी मीणा निवासी जगलावदा पारसोला के रूप में हुई। मृतका की मां संजूड़ी ने बताया कि सुखा 30 मई को मुंगाना जाने के लिए घर से निकली थी। वह अलवर में बीएड कर रही थी। जांच में पता चला कि राजू घटना के बाद से गायब है। पुलिस ने भवानपुरा के खाली भूखंडों से राजू को पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि सुखा से शादी के समय से ही उसका प्रेम संबंध था। उसे पता चला कि सुखा किसी और लड़के से बात करती है। इस पर दोनों में झगड़ा हुआ। वह नाराज होकर जंगल की ओर भाग गई। राजू पीछे गया। सुखा ने शादी की जिद की। राजू ने समझाया लेकिन वह नहीं मानी। गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। राज्य के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली पीटीईटी प्रवेश परीक्षा 15 जून को होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले राज्य के 2,73,000 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पीटीईटी 2025 की वेबसाइट पर आज अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा समन्वयक डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15 जून को एक पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा होगी। प्रदेश के समस्त 41 जिलों में 736 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पीटीईटी के जरिए 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम एवं 4 वर्षीय बीए बीएड व बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा। पंजाब के 3 युवक स्पेन जाने की कोशिश में पकड़े गए हैं। ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर मैड्रिड की फ्लाइट पकड़ने पहुंचे, लेकिन एयरलाइन स्टाफ को शक हुआ और जांच में इनके पास फर्जी शेंगन वीजा निकला। तीनों युवक अमृतसर के अजनाला इलाके के रहने वाले हैं और पंजाब में एनआरआई मंत्री कुलदीप धालीवाल के हलके से हैं। इनमें 44 वर्षीय हरजीत सिंह, 25 वर्षीय भगवंत सिंह और 28 वर्षीय गुरचरण सिंह शामिल हैं। इनसे कहा गया था कि उन्हें स्पेन भेजा जाएगा। इसके बदले उन्हें नकली वीजा और हवाई टिकट दिए गए थे। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि इस काम में एजेंट कमलदीप शामिल था, जबकि इस पूरे जालसाजी का मास्टरमाइंड सोनू वालिया है, जिसे पंजाब पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तीनों युवकों के साथ विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी हुई है।
पुलिस इस पूरे धोखाधड़ी के नेटवर्क में अन्य एजेंटों की भी खोज कर रही है। जोधपुर जिले में आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर और कैशियर ने मिलकर धनारी गांव निवासी 51 वर्षीय किसान करण सिंह राजपूत के साथ 7,19,000 रुपए की ठगी कर डाली। आरोपियों ने न केवल किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी बल्कि उसका मोबाइल नंबर भी बदल दिया ताकि लेन देन का कोई मैसेज न जाए। मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक में नया मैनेजर आया। उसने किसान को बताया कि उसके खाते में इतनी बड़ी रकम निकाली गई है। हैरान किसान ने जब जांच की तो पता चला कि उसकी जानकारी के बिना ही यह सब किया गया था। मामला खेड़ापा थाने का है। किसान करण सिंह ने आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर और कैशियर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अजमेर के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के मोतीपुरा के निकट तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलट गई। दुर्घटना में कार में सवार 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साल के दोहिते ने जेएलएन अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश देवास सोन कच्छ निवासी सोनू विश्वकर्मा सीकर के खाटू श्याम दर्शन कर परिवार के साथ लौट रहा था। नसीराबाद भीलवाड़ा NH 48 पर मोतीपुरा के पास तेज गति से कार ओवरटेक के दौरान असंतुलित होकर पलट गई। घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां सोनू की सास 65 वर्षीय गोकुल बाई को मृत घोषित कर दिया, जबकि सोनू के 2 वर्षीय बेटे रेशांत ने जेएलएन अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर नसीराबाद सदर थाना पुलिस पहुंची, दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। राजधानी जयपुर में मिस राजस्थान 2025 के इंटरव्यू राउंड का दूसरा दिन गोपालपुरा स्थित ग्रैंड सफारी में हुआ। 3 दिन चलने वाले इस राउंड में दूसरे दिन जोधपुर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, अलवर, बीकानेर, नागौर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर और पीलीभंगा से आई 30 गर्ल्स ने इंटरव्यू दिया। ग्रैंड सफारी के पवन गोयल ने बताया कि मिस राजस्थान एक ऐसा ब्यूटी पेजेंट है जिसमें पार्टिसिपेंट्स से किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती। उन्होंने बताया इंटरव्यू राउंड के जूरी पैनल में निमिषा मिश्रा, योगेश मिश्रा, एकता जैन, मिस राजस्थान 2024 हर्षिका बत्रा, रनर अप डिम्पल हरचंदानी, आस्था चौधरी और हिना ठाकुर शामिल रहे। गर्ल्स का कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन देखने लायक रहा। इंटरव्यू राउंड 3 दिन तक चलेगा, जिसमें 96 पार्टिसिपेंट्स शामिल होंगी। इनमें से टॉप 28 को सिलेक्ट किया जाएगा। 13 जुलाई को BM बिरला ऑडिटोरियम में इसका ग्रैंड फिनाले रखा गया है। राजधानी जयपुर में हरियाणा के भिवानी पुलिस ने दबिश देकर साइबर ठग देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी जमवा रामगढ़ के राम बगीचे मोहल्ले का रहने वाला है। पुलिस को उसके पास से कुछ नकदी भी मिली है। इससे पहले पुलिस इसी गैंग के 5 ठगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जानकारी के अनुसार ठगों ने फेसबुक पर एक व्यक्ति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर टेलीग्राम पर महिला की ID से उसे जोड़ा गया। महिला ने गोल्ड इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर एक लिंक भेजा। पीड़ित ने लिंक फॉलो कर ID बनाई और 1,53,000 रुपये निवेश कर दिए। उसके बाद न तो मुनाफा मिला, न ही रकम वापस की गई। ठगी की शिकायत पर भिवानी साइबर क्राइम टीम ने कार्रवाई की और जयपुर से आरोपी देवेंद्र कुमार को पकड़ा है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सीकर जिले के जीणमाता थाना क्षेत्र में एक युवती ने आरोपी के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद जब वह गर्भवती हो गई तो मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। आरोपी चिमनाराम ने उसे शादी करने का झांसा दिया और भगा ले गया था। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती कर दिया। आरोप है कि गर्भवती होने के बाद छोगाराम, सुरेश, रुग्गाराम, जीवन, बालूराम व 2 महिलाओं ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।